हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आज हम क्रिया, आज आपका एक जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम वर्ब के बारे में जानेंगे। ओके, तो बच्चों क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के भेद जानेंगे और क्रिया कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों चैप्टर को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, अकर्मक क्रिया, इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, सकर्मक क्रिया, जब क्रिया कर्म के साथ संपन्न होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात से सहित जमा कर्मक कर्म के, यानी कर्म के साथ होने वाली क्रिया। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। मनीषा पुस्तक पढ़ रही है। तो मनीषा बच्चों पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर प्रश्न है मनीषा पुस्तक पढ़ रही है और उत्तर है पुस्तक। क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो यहाँ पर उत्तर आएगा बच्चों पुस्तक। नीरज गाना गा रहा है, तो नीरज क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो आंसर आएगा गाना। ओके, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। इन वाक्यों में सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जो काम करता है उसे कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे मनीषा हमारा कर्ता है, कर्म हमारी पुस्तक है और क्रिया पढ़ रही है। तो मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, तो यानी कि यहाँ कर्ता कर्म क्रिया तीनों हमें अच्छे से समझ आ रहे हैं। नीरज गाना गा रहा है, नीरज करता है, कर्म गाना है और क्रिया गा रहा है। तो कर्म क्या है? गाना, और क्रिया क्या है? गा रहा है। तो नीरज गाना गा रहा है, यहाँ कर्ता कर्म और क्रिया का पता चला है। अब बच्चों बात करेंगे अकर्मक की। ठीक है, अकर्मक क्रिया की। जब क्रिया बिना कर्म के संपन्न होती है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात बिना कर्म के, यानी बिना कर्म के। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर बच्चा हंसा, रवि दौड़ा। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, बच्चा हंसा और रवि दौड़ा। दोनों ही क्रिया कैसे है? अकर्मक है। उपयुक्त वाक्य में सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। इन वाक्यों में कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है। जैसे बच्चा, अब बच्चा क्या है? हंसा है सिर्फ, तो यहाँ कर्म नहीं हो रहा, सिर्फ क्रिया हो रही है। बच्चा हंसा। रवि दौड़ा है, रवि कुछ का जो कर्म है वो नहीं कर रहा है, सिर्फ क्रिया कर रहा है कि दौड़ रहा है। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। आओ दोहराएं। तो हम दोहराते हैं। हमने अभी अपने पाठ में क्या पढ़ा? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अकर्मक और सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्लियर है? जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ कर्ता द्वारा कोई कर्म नहीं किया जाता वहाँ अकर्मक क्रिया आती है या होती है बच्चों। कुछ क्रिया स्वयं होती हैं तथा कुछ करनी पड़ती हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा और इन्जॉय किया होगा। सो बच्चों चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।